हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। वो सुबह के बजे हुए 6:30 बजे मैं उठा हूँ क्योंकि रात लेट सोया था। अब उठकर अपनी चप्पल पहनता हूँ। चप्पल पहनकर मैं चलता हूँ बाहर की ओर जाते जाते देखा गेट खोले। उसके बाद देखा बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी, जिसको देखकर एक बहुत अच्छा फील हुआ। क्योंकि सुबह सुबह उठकर देखा मेरे सिर के बाल बहुत खड़े हुए थे, जैसे टावर खड़ा हो। उसके बाद रास्ते में मिल जाता है मुझे एक पपी, इसका नाम होता है रोगी। थोड़ा ये मेरे साथ है, खिलंदरी करता है। उसके बाद चलता हूँ मैं अपने घेर में, क्योंकि घेर में जाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घेर का रास्ता बहुत ख़राब है, बारिश के कारण बहुत ख़राब। इसके बाद चल देता हूँ मैं जमुना पर घूमने के लिए, क्योंकि मेरे गाँव से जमुना जी बहुत ही कम दूरी पर है। और यहाँ पर देखा चाचा जी डंगर नहला रहे थे। वे कुछ बैठे हुए थे, कुछ खड़े हुए थे, क्योंकि जमुना जी में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा हुआ है। तो इस प्रकार थोड़ा यहाँ पर मिट्टी डाल चुकी है। यहाँ पर हमारे गांव के निकट ही जमुना जी है। जैसा मैं दिखा देता हूँ मका मैं भी आ रहा हूँ इसमें। मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं क्यों आपको दिखूँ ना। तो थोड़ा सा देखा आपको दिख जाऊँ, तो इसलिए अपने बाल से हिलाता रहता हूँ। इसके बाद अब मैं चल देता हूँ रेडी होकर अपने घर से कोचिंग के लिए। अब कोचिंग पर जाने के लिए रेडी होकर मैं चल देता हूँ अपने गांव से बाहर। गांव में चलते चलते जाते जाते फिर चल देता हूँ थोड़ा आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद मैं चल देता हूँ दूसरी गली में, क्योंकि एक गली से दूसरी गली में क्रॉस करना पड़ता है। तो सोचे थोड़ा सा मैं भी दिखूँ और गलियों को भी दिखा दूँ, ताकि मेरा रास्ता दिखाने में आपको आसानी रहे। तो थोड़ा यहाँ पे टंकी का पानी चल रहा था, काम चल रहा था। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ बांध पर चलते चलते हम चलते थे अपने कोचिंग सेंटर पर। अब आगे का नज़ारा देखने के लिए मैं आ गया हूँ मेन रोड पर। तो मेन रोड के बाद अब आपको देखते हैं हमारे गांव का पोस्टर भी लगा हुआ है, प्रधान जी ने लगा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर और चलते चलते रोड पर आके नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आके देखो कितना भारी भरकम यहाँ पर ट्रैफिक चलता है। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है, पर इधर जाता है ये हरियाणा सोनौली, और इधर जाता है कैराना। अब मुझे इधर ही जाना है। इधर जाके मैं देखता हूँ गाड़ी की वेट करता हूँ, कोई गाड़ी आती है या ऑटो आता है। और यहाँ पर रोड पार करने में भी बहुत कठिनाइयाँ होती है, जिसके कारण यहाँ एक्सीडेंट की भी घटना बहुत होती रहती है। एक्सीडेंट इतने होते हैं यहाँ पर, देखना बचकर निकलना बहुत ही भारी होता है, जिससे कि बहुत वेट करना पड़ता है रोड क्रॉस करने के लिए। अब मैं करता हूँ रोड क्रॉस करने के बाद मैं जाता हूँ तो रोड के दूसरी साइड। अब यहाँ पर आके भी थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इधर से वाहन आता है बहुत तेज़ी से। यहाँ पर वाहन बहुत तेज़ी से आता रहता है, जिसके कारण रोड पार करने में भी यहाँ पर भी बहुत परेशानी होती है। अब यहाँ आके मैं वेट करता हूँ ताकि कोई ऑटो या फिर ई रिक्शा आ जाए और मैं इसमें चला जाऊं। और ये बोर्ड लगा हुआ है श्री जाहिद प्रधान जी, जो हमारे गांव के पास एक गांव है ममो वो काकोर। वो ये इस फोटो में इकरा सन जी का भी फोटो है। अब बैठ कर चलते हैं हम इसके आगे। मतलब यहाँ हमारे गांव के शिव मतलब मंदिर माता का मंदिर है। ये हमारे गांव के नज़दीक ही बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत ऊंचा मंदिर है। अब हम देखते हैं, वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आता है कोई तो उसमें बैठकर चलेंगे। ज़्यादा तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पर बस में। अब एक गाड़ी वाला भैया आता है और उसकी हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठकर थोड़ा बारिश भी हो रही थी, देखना दोस्तों शीशे पर कैसे बारिश हो रही है। अब हम आगे किराना की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने कोचिंग सेंटर पर। अब सेंटर पर जाते जाते मैंने सोचा बाहर का मौसम भी दिखा दूँ थोड़ा। गाड़ी में तो मैं ही बैठा हूँ। देखो दोस्तों बाहर का मौसम बड़ा सुहाना और था, क्योंकि बादल और था, बारिश आ रही थी और
इसके बाद देखो गांव के पास की कॉलोनियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी बना हुआ है और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, रेलिंग भी लगी हुई है, जिसके कारण तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर गांव। और भैया से बात करते हैं, भैया जिस भैया ने हमें गाड़ी में बिठाया उनसे भी बात हुई है हमारी, बहुत अच्छा व्यवहार है भैया का। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्योंकि भैया जा रहे थे शामली हमें उतार दिया। फिर इसके बाद हम बैठते हैं दूसरी गाड़ी में बाद हम देखो ये रेत की बुग्गी है और आगे चलते हैं हम किराने की ओर। किराने जाते जाते भी बारिश आ रही थी हल्की हल्की सी, क्योंकि हमारे गांव से स्टार्ट हो रही थी बारिश और आगे भी बारिश ऐसे ही लगातार हो रही थी, जिस कारण क्यों साइकिल या मोटरसाइकिल का व्यवस्था नहीं थी और गाड़ी में ही जाना पड़ेगा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। इसके बाद देखो बाहर का मौसम दोस्तों कैसा हो रहा है, गाड़ी भी भैया बहुत तेज़ चला रहे हैं। अब पहुंचने वाले हैं हम तितरवाड़ा चुंगी के पास, क्योंकि तितरवाड़ा चुंगी पहले तितरवाड़ा चुंगी आती है। इसके बाद आपको आगे का व्यू दिखाएंगे, क्योंकि आने जाने में भी बहुत कठिनाई होती है। चलते हैं फिर किराना की ओर। चलते भैया जा रहे हैं साइकिल पर और आगे का बारिश भी बहुत अच्छी आ रही थी, जिस कारण फ़ोन भी मेरा गिर गया था। पहली बार व्लॉग बनाने जा रहा हूँ तो पहली बार ही फ़ोन गिर हाथ से छूट गया था, वो सॉरी वो सीन नहीं ले पाया मैं, तो कोई बात नहीं। तो आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए मेरे भाइयों, क्योंकि आपका एक सपोर्ट शेयर से मैं अमीर थोड़ा हो जाऊंगा यार। आप सपोर्ट करोगे तो अभी तो हम छोटे व्लॉगरों का दिल करता है आगे व्लॉग बनाने, क्योंकि व्लॉग बनाना हर किसी के हाथ में नहीं होता और ना ही हर किसी पर बनता। इसके बाद हम तितरवाड़ा चुंगी के आसपास पे यहाँ एक रॉक गारमेंट है, यहाँ बहुत अच्छी दुकान खुली है, यहाँ पर भी ऑफ़र मिलता है, क्योंकि सुना है मैंने बहुत अच्छे ऑफ़र मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं आगे का व्यू आपको दिखेगा। यहाँ पर किराना की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी टंकी किराना में आने वाली है, उसका व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम चलते अपने कोचिंग की ओर। चलते भैया को बोल देता मगर भैया लेट हो रही है, थोड़ा जल्दी चलाओ, थोड़ा तेज़ चलाओ। इसके बाद आ जाते हैं हम किराना कांदले अड्डे पर, और कांदले अड्डे पर टंकी भी दिखाता हूँ। टंकी बहुत ऊंची है और बहुत बड़ी है, किराना की पूरी टंकी, पूरा पानी इससे ही चलता है, पूरा जल जीवन इससे ही चलता है, क्योंकि किराना में वैसे तो 2-3 टंकी है। इसके बाद हम चलते हैं आगे का व्यू भी, क्योंकि बारिश हल्की हल्की आ रही थी। बारिश में जाने में सभी को परेशानी हो रही थी। भैया चलते हैं अब आगे की ओर। आगे का व्यू में चलते जाना है और आपको दिखाते जाना है, क्योंकि व्लॉग बन रहा है। भैया ने थोड़ा बोला, मैंने भैया को मगर भैया थोड़ा शीशा साफ़ कर, तो भैया ने शीशा साफ़ कर दिया, क्योंकि आगे की वीडियो बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि आगे का व्यू कुछ नहीं दिख रहा था, पानी जम रहा था शीशे पर पानी जम रहा था। उसके बाद मैं भैया को बोला था मगर भैया ने खैर एक बार में ही साफ़ कर दिया। अब हम पहुंचने वाले हैं कहाँ डही है हमारे बाबूजी की चौपाल, बाबू गम सिंह की चौपाल, क्लासियान चौपाल ही बोलते हैं। अब हम चलने वाले हैं सामने अड्डे पर एक बड़ी मस्जिद है, इसमें नमाजें होती रहती है। अब मैं बस उसमें है, भैया को ने अब यहाँ पे उतारते, अब यहाँ से उतर के मैं चलता हूँ अपने कोचिंग की ओर। अब मैं यहाँ से चलते जाते आपको आगे का व्यू आप आगे दिखाएंगे, क्योंकि आगे पैदल चल रहा हूँ मैं। पैदल चलने में बहुत ही लेट हो रही थी, जिसके कारण बस आराम से जाना पड़ता है। कि मैं संभालता रहता हूँ अपने बाल, क्योंकि मेरे बाल ही कुछ ऐसे रहते हैं, क्योंकि बालों की कंडीशन ऑटोमेटिक ऐसी हो जाती है, क्योंकि बाल मेरे घुंघराले बाल हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि तूने रिबॉन्डिंग करा रखी है, मैं बोलता हूँ मैं मगर भाई मैंने रिबॉन्डिंग नहीं करा रखी, बस ऐसे ही कुदरती बाल है, तो लोग बाग मानते नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे भी बस मैं बाल को सहलाते हुए चलते जाता हूँ, जिस कारण कोई दिक्कत नहीं होती। आगे का व्यू अब चलते जाना है, आगे चलते जाना है। अब पहुँच जाते हैं हम तहसील, जो हमारी यहाँ किराने की तहसील लगती है। इसके बाद चलते हमें एक
हरियाणा का जहाज आने वाला है। ये आ गया हरियाणा का जहाज, इसको बोलता है हरियाणा का जहाज, क्योंकि ये चलता है बहुत ही स्पीड में, जिसके कारण सभी व्यक्ति की एक मनपसंद चाहती है। ये है हमारी तहसील का दूसरा गेट। तहसील के गेट से ये चौधरी सुल्तान सिंह की स्मृति द्वार बताया जाता है। भैया हॉर्न दे रहा था, मगर भैया कोई बात नहीं, हम आगे से हट जाते हैं। तो चलते चलते चले जाते हैं। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम आगे जाता है। अब मैंने इस दुकान में बहुत जूस पिया है। इसके बाद चलते आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। चलते जाते हैं और फिर हम पहुंच जाते हैं आगे। रोड से हमारे कोचिंग पर वो बहुत देर हो रही थी, तो सोचा आज टीचर से डांट पड़ेगी। अब पहुंच जाते हैं आखिरकार में हम अपने कॉलेज में, जिसके कॉलेज के पास ही हमारे ये कोचिंग सेंटर है। अब आपको सेंटर का भी पूरा व्यू दिखाता हूँ। सेंटर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। अब हमारे टीचर आने वाले हैं, देखना बाहर टीचर आने वाले हैं बाहर, क्योंकि मैंने कॉल की थी मगर सर मैं आज लेट हो जाऊँगा, बारिश भी हो रही है। देखना ये हमारे, अब मैं पहुंच जाता हूँ अपने क्लास में, क्लास जिसका नाम है सरस्वती कोचिंग सेंटर। यहाँ पर हर प्रकार की एसएससी एमटीएस की सभी तैयारी कराई जाती है। इसके बाद हम क्लास ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्लास में मास्टर ने वीडियो बनाने से मना किया था। इसके बाद चल देते हैं हम अपने घर को। यहाँ पर 2-2.5 घंटे क्लास करके हम चल देते हैं अब घर को। अब देख रहा हूँ कोई ऑटो की बाट, क्योंकि घर को जाने के लिए ऑटो की बाट देखनी पड़ती है, क्योंकि अब ऑटो तो नहीं मिलती है। आखिरकार में मुझे एक ऑटो वाला मिल ही जाता है, जिसमें जो कि हमारे गांव का ही है। अब ये ऑटो वाला तो काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि इसके पास तो सवारी एक दुख की थी, क्योंकि ये भी पूरी भर कर चलते हैं भैया। ये खड़ा ऑटो वाला बोल रहा है नु अभी टाइम लगेगा, टाइम लगने में अभी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। अब चलते हैं अपने घर को। अब फाइनली अब घर आ जाते हैं। उसके बाद चलते जाते हैं घर पर अपने और आ जाते हैं हम। और फिर पापा ने बोला इनको मशीन के गड़ा से बहुत ख़राब हो रहे हैं, इनको ले जा सोनौली जाके इनमें दांत तेल निकलवा के लिया। फिर हम चल देते हैं खाना खा के चल देते हैं फिर हम सोनौली चलते फिर हम चल देते हैं। भैया ऑटो की बाट देख रही है, कोई ऑटो आ जाए। अब यहाँ पर भी भैया सुबह बताया था कि यहाँ पर आने के लिए बहुत ही वेट करना पड़ता है ऑटो के लिए। तो देखते हैं ऑटो कितनी देर में आता है। तो ऑटो आखिरकार में आने ही वाला है थोड़ी घनी देर में, क्योंकि मैंने दूर से देख लिया ऑटो आ गया है, ये आने लग रहा है। देखो ऑटो, अब इस ऑटो में बैठकर हम चलते थे सोनौली की ओर। चलते हम बस चलते जाते हैं भैया, चलते आते हैं। भैया देख रहा है, देखो साइड में देख रहा है, बार बार देख रहा है कि ये वीडियो बना रहा है, थोड़ा मैं भी आ जाऊँ। तो सॉरी भैया, मैंने आपको अपने वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि देखो बार बार देखता है भैया, पर सोच रहा था तो मैं भी आ जाऊँ, तो मैंने भी हल्का सा ले लिया। मैं भैया को चल ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, अब चला लेता हूँ अपने बालों को। और चलते जाते हैं ऑटो में बैठकर। भैया भी पूरी स्पीड पे चला रहे हैं। भैया का देखो आगे का व्यू, भैया ने पूरी ऑटो पूरी स्पीड में चला रहा है। क्या लगता है आज पूरी स्पीड में पूरा ही पंजा दाब रखा है, पूरी स्पीड खोल रखी है भैया ने। भैया को बोला मगर भैया धीरे चला लो यार, मारोगे क्या। सुबह तो अब एक भैया को बोला था धीरे चलाओ, वो भी तेज चला रहा है। देखो मानसून बहुत अच्छा हो रहा था, रोड के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, जो कि हरियाली हमारे आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके कारण आज धूप भी नहीं होते। और हरियाली, पेड़ पौधे की हरियाली बहुत अच्छी लग रही थी। सुहाना मौसम होता है। इसके सुहाना मौसम को देखते देखते आगे का बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। मतलब हरियाली ऐसी हो रही थी कि इनके पास ही बैठकर इनमें ही पानी दे दूं, बस ऐसे मन कर रहा था। तो भैया चलते जाते अब आगे ऑटो से। हमारा गांव के नज़दीक 3-4 किलोमीटर दूर है टोल प्लाजा टोल टैक्स बोलते हैं जिसको, जहाँ पर हर गाड़ियों का टोल टैक्स करता है, मतलब टैक्स लगता है। किसी का कुछ लगता है, किसी का कुछ 75 रुपये पर टोल टैक्स लगता है शायद। अब मुझे तो पता नहीं भैया, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी होती तो मैं अपनी गाड़ी में जाता। तो अब आ जाते हैं फाइनली हम टोल टैक्स के पास। तो टोल टैक्स के पास चलते चलते आप देखते हैं भैया यहाँ गोला बेच रहा था। मगर बच्चा कितना छोटी उम्र में बच्चा गोला बेच रहा है। अब ऑटो से उतर कर मैं चले जाता हूँ सोनौली की ओर। आज सोनौली की ओर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की सजावट ऐसी हो रही थी ताकि प्रकृति ने एक सुंदर नज़ारा यहीं पर दी। यहाँ पर प्रधान ने बहुत सड़कें अच्छी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टाइल की सड़कें बनी हुई हैं। और फिर हम चल देते हैं आगे के चलते जाते हैं। हाथ में मेरे थैला है, जिसमें मेरे घास काटने मशीन के गंडासे हैं, गंडासे में चलते चले जाते हैं। फिर इसके बाद आगे का व्यू देखते हैं हम। बस दुकान से कुछ ही दूरी पर थे
तो चलते जाते यहाँ पर एक फेमस चक्की है, आटा चक्की, शिव आटा चक्की बोलते हैं। यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ खड़ी है भैया। ये हरियाणा वाले की गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी हरियाणा वाले ही ऐसे ही खड़े करते हैं भाई, नो पार्किंग नो कुछ। अब इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर आगे दुकानें आती है, बहुत दुकानें आती है, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं होती। सभी बात में चलते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए बहुत ही बदबू का माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के होटल है कुछ। भैया मैं कुछ गलत तो कहना, लेकिन जो जो नहीं खाता कुछ तो उसके लिए तो बदबू लगेगी। अब फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ दुकान पर, और भैया चलते जाते हैं। और अभी कुछ शायद कुछ ही दूरी पर है, हाँ अभी कुछ दूरी पर है। फाइनली हम आ ही जाते हैं भैया के पास, और भैया को बोलते हैं, मगर भैया गंडासे में दांतें निकलने हैं। तो अब क्या, वो भैया पीछे ही एक भैया के गंडासे के दांतें निकालता। भैया बोलने लगा, हाँ भाई क्या कराना। मगर दांतें निकलवाने ये रख दो, फिर मैं इसके बाद यहाँ पर निकाल के एक एक करके निकाल के रख देता हूँ। बच गया पैर, क्योंकि लोहा तिड़क के कहीं भी लग सकता था भैया। अब नीचे से झुक कर लगाना पड़ा, तो भैया कर रहे थे तो मैं दे दिया। हाँ भैया थोड़े देर बैठ के मैं चल देता हूँ, बोल कर भैया को। मगर भैया तुम इतने मेरे गंडासों में दांत निकाल दो, मैं चल देता हूँ कुछ खाने पीने के लिए। और फिर मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, क्योंकि यार वहाँ टाइम तो बहुत बारी कटा था। तो इसके बाद आपको दिखा देता हूँ, भैया जी मोनू चाउमीन वाला है। मैं सोचता हूँ थोड़ी चाउमीन खा लूँ। अब एक मन कर रहा था कि बर्गर खा लूँ, तो भैया के पास जाकर देखते हैं क्या चॉइस करते हैं। उसके बाद जाकर भैया को बोलते हैं, मगर भैया एक प्लेट चाउमीन लगा दो, क्योंकि चाउमीन की महक ऐसी आ रही थी। तो भैया तुरंत ही चाउमीन की प्लेट लाकर मुझे दे देते हैं, मेरे हाथों में थमा लेते हैं। सच में चाउमीन का स्वाद बहुत अच्छा है, और भैया ने प्लेट पूरी भर दी है, जिसके कारण चाउमीन को खाने में बहुत अच्छा मज़ा आ गया था। और चाउमीन खा के मैं आपको भी दिखा दूँ कि आप भी खा सको। तो सॉरी दोस्तों, गुड बाय।